क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है पेपर में कि आपको कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो बता दिए जाते हैं, उनका फार्मूला बता दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करें। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो किस तरह से पूछते हैं कि आपको ये बता देते हैं कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पेयर जो हैं इतने हैं और नॉन बॉन्डिंग पेयर इतने हैं, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उनमें से कोई एक ठीक होगा। ठीक है, तो ये 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये क्वेश्चन होता है। और कुछ मॉलिक्यूल्स बताए जाते हैं तो उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप आपने प्रिडिक्ट करनी होती है किस चीज़ को सामने रख के कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, इस बेसिस के ऊपर तो हम करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आप पहले कॉलम में लिख लें, एग्जांपल्स नेक्स्ट में लिख लें कि बॉन्डिंग पेयर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, फिर नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, फिर टोटल इनका कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फिर नोटेशन लिख लें और फिर जो है इन इंफॉर्मेशन से ज्योमेट्री क्या होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और फिर फाइनली आप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो आपने इन कॉलम को फिल करना है, बजाय इसके कि आप वो करें अलग वर्ड्स में लिखें कि इसमें इतने बॉन्डिंग है इतने, तो इससे जो है देखने वाले को भी आसानी होगी चेक करने में। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ेगा, टेबल बना होगा, बॉन्डिंग पेयर लिखे होंगे 2 हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर इतने हैं, टोटल इतना है, नोटेशन ये है, तो उसको चेक करने में भी आसानी होगी। तो एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड, तो पहले कॉलम में आप लिखें एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड। इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, ये बिल्कुल क्लियर है कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच है। बेटा आपने सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं उसके नीचे देखना है नंबर क्या है, ये 2 है, तो इसमें 2 बॉन्डिंग पेयर हैं। BF3, अब देखें सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं उसके नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 3 बॉन्डिंग पेयर हैं। CH4 मीथेन, तो 4 लिखा हुआ है, 4 बॉन्डिंग पेयर हैं। यानी बेरिलियम क्लोराइड में 2 बॉन्डिंग पेयर हैं, बोरान फ्लोराइड में 3 हैं, मीथेन में 4 हैं। अब नॉन बॉन्डिंग पेयर के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया है, इधर लिख लेते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर, इनको आप लोन पेयर भी कह सकते हैं। तो ये ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन सा है, माइनस टोटल एटम अटैच विद सेंट्रल एटम के साथ टोटल एटम कितने अटैच हैं, इनटू वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2। अब बेरिलियम क्लोराइड में ग्रुप नंबर बेरिलियम का है 2, 2 क्लोरीन अटैच हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। 2 माइनस 2 0, 0 को 2 पे डिवाइड करें 0, तो इसमें 0 है। अब BF3 में देखते हैं कि BF3 में बोरान सेंट्रल एटम है, बोरान का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर है 3, माइनस 3 फ्लोरीन अटैच है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ भी आंसर जो है 0 आएगा, 0। नेक्स्ट मीथेन में आप देखें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप में है, तो 4 माइनस 4 हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी आंसर 0 आएगा, तो 0। अब इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल 2, टोटल 3, टोटल 4। नोटेशन ए जो है वो आप सेंट्रल एटम के लिए लिखेंगे, जो बॉन्डिंग एटम है सेंट्रल एटम को हम ए से लिखेंगे, जो बॉन्डिंग पेयर है उनको बी से लिखें, बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग। तो कितने पेयर हैं बॉन्डिंग पेयर, 2 है, ये दो बॉन्डिंग पेयर 2 है, बॉन्डिंग पेयर 3 है, बॉन्डिंग पेयर 4 है, और नॉन बॉन्डिंग पेयर 0 है। ठीक है, तो ए जो है ये सेंट्रल एटम होगा, ए सेंट्रल एटम, बी जो है ये बॉन्डिंग पेयर
और ई भी लिखेंगे नॉन बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो इसमें कोई नहीं है तो लिहाजा ई नहीं लिखा जाएगा। अब टोटल कितने हो गए बॉन्डिंग पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर को ऐड करें, टोटल कितने हो गए? 2। तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो आपको बताया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन जो है उसी सूरत में होगी जब इनकी लीनियर अरेंजमेंट हो, लीनियर। तो फिर मॉलिक्यूल भी लीनियर होगा। ब्रिलियम आप सेंटर में लिखें, इस साइड पे क्लोरीन और इस साइड पे भी क्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल जो है लीनियर शेप का है। नेक्स्ट में क्या है कि बॉन्डिंग पेयर नॉन बॉन्डिंग पेयर का सम 3 है, तो टोटल अगर 3 हो तो अच्छा यहाँ एंगल कितना होगा 180 डिग्री और यहाँ एंगल जो है 120 डिग्री। इसको कहेंगे ट्रायगोनल प्लेनर। और मॉलिक्यूल भी ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ट्रायगोनल प्लेनर आप ऐसे बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाएं, इसके सेंटर में आप बोरान लिखें, इधर फ्लोरीन, इस साइड पे फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, तो ये होगा ट्रायगोनल प्लेनर। अब नेक्स्ट जो है टोटल कितने हैं बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को ऐड करके 4। तो 4 अगर हो आपको बताया है कि क्या होगी जी ज्योमेट्री टेट्राइडल। तो टेट्राइडल बनाने का आसान तरीका आपको बता दूं कि आप एक बड़ी ट्रायंगल बनाएं, ये एक बड़ी ट्रायंगल हो गई, और एक छोटी ट्रायंगल मैं ये रेड कलर से बना रहा हूँ ताकि आप इसको देखें कि कैसे बनाना है। ये इस साइड से हो ये। अब इसके सेंटर में आपने ये न्यूक्लियस बना लिया। कितने पेयर हैं? 4। तो ये जो इसके 4 कॉर्नर हैं इस पे आप पेयर बना लें, टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। अब मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसे ही करें, आप एक बड़ी ट्रायंगल बनाएं और दूसरी ये छोटी ट्रायंगल, कार्बन लिखें सेंटर में, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी। अच्छा, इसमें एंगल जो है 109.5 डिग्री हैं, तो यहाँ भी एंगल 109.5 डिग्री होंगे, सारे एंगल एक जैसे होंगे। अब एक पॉइंट है जो आपने नोट करना है, वो ये है कि अगर बॉन्डिंग पेयर और टोटल एक जैसे हों तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक जैसी होगी। लेकिन अगर बॉन्डिंग पेयर और टोटल जो है एक जैसे नहीं है, ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये भी आ जाए दरमियान में, तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक जैसी नहीं होगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है जी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दूसरी एग्जांपल है अमोनिया, तीसरी एग्जांपल है वाटर, वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। और पेपर में भी इन्हीं में से पूछा जाएगा, कोई और नहीं पूछेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड में बॉन्डिंग पेयर कितना है? मेरा ख्याल है ये सब बच्चों को क्लियर होगा कि सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच है उसके नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 है, तो इसमें 2 बॉन्डिंग है। इसमें 3 लिखा हुआ है, 3 बॉन्डिंग है। इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 है। अब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या करते हैं जी, नॉन बॉन्डिंग पेयर फाइंड करते हैं। कितने? सल्फर पीरियोडिक टेबल में आप देखें छठे ग्रुप में है, तो 6 माइनस ऑक्सीजन कितने अटैच हैं? 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है डिवाइडेड बाय 2, तो 6 में से 4 माइनस करें, आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 को 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड में एक नॉन बॉन्डिंग पेयर यानी लोन पेयर है। ठीक हो गया। अमोनिया का देखते हैं। अमोनिया NH3, पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि साथ ये भी बता दें, ये आपने खुद फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5 माइनस इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो 5 में से 3 माइनस करें 2, 2 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब है अमोनिया में एक जो है ये लोन पेयर है। वाटर, नेक्स्ट, वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इस तो 6 में से 2 माइनस करें 4, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, तो इसमें 2 जो है क्या है जी, नॉन बॉन्डिंग पेयर है। अब टोटल जो है इन दोनों को ऐड करें तो टोटल 3, टोटल 4, टोटल 4।
अब देखिए मैंने आपको पहले जो है बताया था कि अगर बॉन्डिंग पेयर और टोटल एक जैसे हों तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन पेयर की और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक जैसी होगी। यहाँ एक जैसी नहीं आएंगी क्योंकि टोटल और बॉन्डिंग पेयर एक जैसे नहीं है। अब नोटेशन देखें, ए जो है इसमें सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। बॉन्डिंग इसमें कितने हैं जी, बी से लिख लेते हैं, बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग, और इसको हम नॉन बॉन्डिंग भी है, इसको ई से लिख लेते हैं ताकि फ़र्क सब आपको समझ आ जाए। अच्छा अब देखें बॉन्डिंग इसमें कितनी है, 2, तो इसके नीचे 2 लिखें। नॉन बॉन्डिंग कितनी है, 1, तो इसके नीचे 1 लिखते हैं। बॉन्डिंग 3 है, 1, 2। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि आपको ये चीज़ बताई गई है और ज्योमेट्री पूछी गई है मॉलिक्यूल की। आमतौर पर इन्हीं में से पूछा जाता है कि एक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पेयर 2 हैं और इसके साथ साथ नॉन बॉन्डिंग पेयर जो हैं वो भी 2 हैं, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ठीक होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर टोटल 3 हो तो क्या होगा। टोटल अगर 3 है तो ये होगा जी ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन मॉलिक्यूल ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है। क्यों, सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो 2 हैं, 3 नहीं हैं। तो तीसरी जो जगह है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई की है, ये लोन पेयर होगा। अब देखें यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन सल्फ़र ऑक्सीजन में जो एंगल है ये 120 नहीं होगा, 120 से कम हो जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे नॉन लीनियर, एंगुलर भी आप इसको कह सकते हैं, एंगुलर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया में आप ये देखें कि टोटल कितने हैं, 4, वाटर में भी 4 हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हों तो टेट्राहेड्रल एक ट्रायंगल बनाएं बड़ी और एक छोटी ट्रायंगल बना लें, ये इस तरह से। ये न्यूक्लियस एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, ये होगा जी टेट्राहेड्रल। और इसमें भी टोटल 4 हैं तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री अमोनिया में और वाटर में एक जैसी होगी, लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक जैसी नहीं होगी। अमोनिया के लिए बनाते हैं आप उसी तरह एक ट्रायंगल बनाएं बड़ी, एक ट्रायंगल बनाएं छोटी। अब आप सेंटर में इसके लिखें नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और लोन पेयर जो है इसमें एक है, वो इस साइड पे आप शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, तो आपको ये चीज़ जो नज़र आ रही है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, या ये पिरामिड की तरह आपको नज़र आ रही। पिरामिड इस तरह से होता है, आपने टीवी में अक्सर देखा होगा, ये रामे मिसर जो है, तो इसको कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिड। नेक्स्ट जो है जी वाटर में देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाएं बड़ी, एक छोटी ट्रायंगल, और सेंटर में आप ऑक्सीजन लिखें, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन आएगा। और लोन पेयर जो हैं यहाँ, जैसा कि आपको ये एक और ये एक जगह खाली है तो यहाँ पे आप लोन पेयर शो करें। तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी। तो इस केस में कम रिपल्शन है, इस केस में ज़्यादा रिपल्शन है। इस केस में जो एंगल होगा वो 107.5 डिग्री होगा, टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री है, तो 2 डिग्री रिड्यूस हो गया। यहाँ और ज़्यादा रिपल्शन है तो यहाँ 104.5 डिग्री होगा। तो ये क्योंकि टोटल 3 एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इसको हम नॉन लीनियर या एंगुलर कहेंगे। एक चीज़ याद रखें कि अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल एटम 3 हो, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड में टोटल एटम 3 है, वाटर में 3 है, बेरिलियम क्लोराइड में 3 है, तो फिर ज्योमेट्री या तो लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी। लीनियर कब होगी, जब लोन पेयर कोई ना हो, और नॉन लीनियर कब होगी, जब लोन पेयर हो। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया में और बोरॉन फ्लोराइड में सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी ज्योमेट्री एक जैसी नहीं है। क्यों? देखें, बोरॉन फ्लोराइड अभी हमने पढ़ा कि इसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर कोई नहीं है, जबकि अमोनिया अभी आपके सामने लिखा हुआ भी है, नाइट्रोजन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं,
तो एक लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर की वजह से अमोनिया और बोरॉन फ्लोराइड की ज्योमेट्री एक जैसी नहीं है। अमोनिया की आप इस तरह से लिखें और बोरॉन फ्लोराइड की इस तरह से। बोरॉन सेंटर में लिखें, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। ये हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये सारे एटम एक ही प्लेन में हैं। यानी जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये प्लेनर है, तो सारे के सारे एटम जो हैं इस बोर्ड के ऊपर है। नेक्स्ट जो है अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है और ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये एक प्लेन में नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये मैं अब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि जो नाइट्रोजन एटम है ये इस वाइट बोर्ड पे नहीं है, ये आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ होता है, आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड और ये है ट्राइगोनल प्लेनर। फ़र्क समझ आ गया? तो दोनों में सेंट्रल एटम जो है उसके साथ जो एटम्स अटैच हैं वो एक जैसे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है अक्सर कि आपको कोई केटाइन या एनाइन बता देते हैं और उसकी ज्योमेट्री जो है वो पूछ ली जाती है। तो इसकी भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। कौन सा पूछा जाता है? अक्सर यही पूछते हैं पेपर में भी। NH2 नेगेटिव, दिस इज अमाइड, और NH4 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम। अमोनियम। अच्छा, अब सबसे पहले कॉलम में क्या है जी? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तो मेरा ख्याल अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। अच्छा जी, नॉन बॉन्डिंग पेयर क्या करेंगे? नॉन बॉन्डिंग पेयर के लिए अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि एनाइन और केटाइन के केस में क्या करते हैं। देखिए, एनाइन उस वक़्त बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने गेन करना है, यानी इसका मतलब है कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका जो ग्रुप नंबर है उसमें आपने ऐड करना है। देखिए, जो ग्रुप नंबर होता है ना, वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होता है। यानी अगर कोई एलिमेंट 5वें ग्रुप में है तो इसका मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। एक आ गया तो कितने हो गए? 6। तो फिर आप ग्रुप नंबर जो है वो चेंज कर लेंगे। अब किस तरह से फ़र्ज़ करें? ये एग्जांपल है अमाइड की। तो नाइट्रोजन का ग्रुप क्या है पीरियोडिक टेबल में? 5 है। एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो आप उसमें ऐड कर लें। यानी नेगेटिव के केस में ऐड करना है और पॉजिटिव के केस में सब्ट्रैक्ट करना है ग्रुप नंबर से। कितना करना है? जितने चार्जेस होंगे। जैसे 1 है तो 1 आपने करना है, अगर 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो 2 करना है। तो आपने ग्रुप नंबर में ऐड कर लिया, माइनस टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच? 2 हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, डिवाइडेड बाय 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। ये 6 में से 2 माइनस करें, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे 2 जो है नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अमोनियम है। अमोनियम में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि पांचवा जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन का, उसमें से एक आपने माइनस करना है। यानी जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का, उसमें से आपने एक माइनस करना है क्योंकि प्लस चार्ज है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के? 5। तो 5 में से एक आपने माइनस कर लिया। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया फिर? 5 - 1। क्लियर है? माइनस उस वक्त करना है जब कोई केटाइन होगा, ऐड कब करना है? जब कोई एनाइन होगा। यानी नेगेटिव के केस में ऐड करना है, पॉजिटिव के केस में माइनस करना है। इनटू माइनस हाइड्रोजन 4 अटैच है, डिवाइडेड बाय 2। अब 4 - 4 तो ये आएगा आंसर 0। तो ये 0 हो गया जी। चलिए, एक मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास है सल्फेट। अब सल्फेट में आप देखें -2 है, तो सल्फर सेंट्रल एटम है। ग्रुप नंबर क्या है? 6 + 2। यानी आपने ग्रुप नंबर जो है उसमें जितने नेगेटिव चार्ज होंगे ऐड करने हैं, माइनस 4 ऑक्सीजन अटैच हैं। ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी 2 है, डिवाइडेड बाय 2। तो 6 + 2 8, 8 में से 8 माइनस करें 0, तो 0 को 2 पे डिवाइड करें, 0 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर फॉस्फेट है -3, तो फास्फोरस किस में है?
पांचवें ग्रुप में है, अब कितने चार्ज हैं, -3, तो आप 3 ऐड करेंगे। -4 ऑक्सीजन अटैच, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, को 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर भी 0 आएगा। यानी इसमें भी लोन पेयर कोई नहीं है, इसमें भी लोन पेयर कोई नहीं है। मेरा ख्याल है इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा। अब आप उसी टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमने कंसिडर किया हुआ है, माइड और अमोनियम। तो बॉन्डिंग पेयर 2 हो गए, नॉन बॉन्डिंग पेयर इसमें 2 हैं और इसमें कोई नहीं है। अब टोटल कितने हो गए, 4, टोटल 4। मैंने आपको बताया था कि अगर बॉन्डिंग और टोटल एक जैसे हों तो इलेक्ट्रॉन पेयर और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, या इस केस में A9 है उसकी ज्योमेट्री एक जैसी नहीं होगी। क्यों कि ये एक जैसे नहीं, यहाँ एक जैसी है तो एक जैसी होगी। नोटेशन क्या बनेगी, AB2E2 AB4। टोटल दोनों में 4 हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। एक पेयर, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, वो होगी जी टेट्राहेड्रल। इसमें भी टोटल 4 हैं तो दोनों की टेट्राहेड्रल। लेकिन आयन की जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होगी पहले केस में, दूसरे केस में तो एक जैसी होगी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर की है वही केट आयन की भी होगी। आप एक ट्रायंगल बनाएं, एक छोटी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखे हैं, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक पेयर, ये दूसरा पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। अब बताएं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये एक लाइन में यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये फिर नॉन लीनियर होगी, या इसको आप एंगुलर कहेंगे जैसे वाटर की है। जबकि अमोनियम में क्या होगा कि अमोनियम में कोई जो है नॉन बॉन्ड पेयर नहीं है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगी जी टेट्राहेड्रल। मेरा ख्याल है अब आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्लियर हो गया होगा और इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है हमने ये देखना है कि क्या इसमें कोई डिफेक्ट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में ये डिफेक्ट है कि ये मल्टीपल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती। 2 एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि डबल बॉन्ड कैसे बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन जाता है, ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरा पॉइंट ये है कि एक पेयर दूसरे पेयर को रिपेल करता है, इस थ्योरी में ये है। हालांकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होती है, तो उस रिपल्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती और मल्टीपल बॉन्ड को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये डिफेक्ट है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्या है?